आज हम एक ऐसी घटना की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के बाजारों को हिलाकर रख दिया। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया। लेकिन इन हमलों का असर सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स तक सीमित नहीं रहा, इसने तेल, सोना और शेयर बाजारों में भूचाल ला दिया। कल्पना कीजिए, तेल की कीमतें रातों रात उछल गईं, शेयर बाजार डगमगाए और निवेशक सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागे। सवाल ये है, इन हमलों ने ग्लोबल कमोडिटी और स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित किया? क्या ये एक अस्थायी झटका है या लंबे समय तक अस्थिरता का कारण बनेगा? आइए इस सनसनीखेज कहानी में गोता लगाएं और जानें कि बाजारों का क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं तेल की। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और इसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमले ने तेल आपूर्ति को लेकर डर पैदा किया। हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 7% बढ़कर $80 प्रति बैरल के पार चली गई। ऐसा इसलिए क्योंकि निवेशकों को डर है कि ईरान जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेल की कीमतें $100 तक पहुंच सकती हैं। भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए ये बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और महंगाई का दबाव बढ़ेगा। लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईरान तेल निर्यात की क्षमता को बरकरार रखता है तो ये उछाल अस्थायी हो सकता है। दूसरी ओर सऊदी अरब ने अपने पाइपलाइन सिस्टम के जरिए आपूर्ति बढ़ाने की योजना बनाई है, जो तेल की कीमतों को थाम सकती है। अब बात शेयर बाजार की। अमेरिकी हमलों की खबर से ग्लोबल स्टॉक मार्केट में बिकवाली का माहौल बन गया। S&P 500 और नस्दाक जैसे इंडेक्स में 1.5% की गिरावट देखी गई। एशियाई बाजार जैसे निक्केई और हैंग सेंग भी दबाव में रहे। निवेशकों ने जोखिम भरे एसेट्स से पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों जैसे सोना और अमेरिकी डॉलर में निवेश किया। सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि ये अनिश्चितता के समय निवेशकों की पसंदीदा शरणस्थली है। लेकिन रक्षा क्षेत्र के शेयरों जैसे लॉकहीड मार्टिन और रेथियॉन में उछाल आया, क्योंकि युद्ध की आशंका से हथियार कंपनियों को फायदा होता है। क्रिप्टो मार्केट भी प्रभावित हुआ। बिटकॉइन 1% और ईथर 5% गिर गए। विश्लेषकों का कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचा तो शेयर बाजारों में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि बढ़ती तेल की कीमतें कंपनियों की लागत और मुद्रास्फीति को बढ़ाएंगी। इस घटना के पीछे की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है। पहला, भूराजनीतिक तनाव जैसे अमेरिका और ईरान का ये संघर्ष बाजारों में तत्काल अस्थिरता लाते हैं। दूसरा, तेल और सोना जैसे कमोडिटी निवेशकों के लिए अनिश्चितता के समय महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तीसरा, लंबे समय के निवेशकों के लिए ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है अगर संघर्ष सीमित रहा। लेकिन जोखिम बाकी हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। विश्व बैंक ने पहले ही 2025 के लिए ग्लोबल ग्रोथ अनुमान को 2.3% तक घटा दिया है और ये हमले स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस अस्थिरता में निवेश के मौके देखते हैं या सावधानी बरतेंगे? कमेंट में बताइए और इस सनसनीखेज कहानी को शेयर करें। बाजार के इस जंगल में सतर्क रहें और बड़े सपने देखें।